अस्सलाम वालेकुम। या अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग में सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस आ जाता है नेबुलाइजेशन का। नेबुलाइजेशन में क्या होता है कि हम जो सब्सटेंस जिसको हमने एनालाइज करना है उसको सबसे पहले बर्नर में एस्पायरेट करना है, और उससे पहले हम क्या करेंगे, उसको नेबुलाइजर में डालेंगे और एयर प्रोवाइड करेंगे। तो नेबुलाइज़र क्या करेगा कि एरोसोल्स बनवाएगा, एयर और सैंपल के मिक्सचर को फाइन मिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम फाइन स्प्रे पार्टिकल या एरोसोल भी कहते हैं। इसके बाद इसमें क्या होगा कि इवेंट्स, इसके बाद जो हमारा मिस्ट है वो मिक्सिंग चैम्बर में जाएगा, वहाँ पे मिक्स होगा फ्यूल के साथ, और फ्यूल के साथ मिक्स होने के बाद आगे फ्लेम में जाएगा। फ्लेम में जो प्रोसेस हो रहे होंगे उनको हम आगे रीड करते हैं। फ्लेम फोटोमेट्री क्या करता है, वैरायटी ऑफ फ्यूल्स उसमें यूज़ कर सकते हैं हम, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड एज ऑक्सीडेंट, और इसमें वेरियस प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। सबसे पहले हो रहा होता है डिसॉल्वेशन। डिसॉल्वेशन क्या होता है कि मेटल पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिहाइड्रेट होते हैं, और सॉल्वेंट जो होता है उसको इवेपोरेट हो जाता है। सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है और मेटल पार्टिकल्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं इवेपोरेशन के बाद। ठीक है, वेपोराइजेशन में भी कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता, जस्ट इवेपोरेशन होती है, सॉल्वेंट मज़ीद इवेपोरेट हो जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है एटमाइजेशन। एटमाइजेशन में क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ द मेटल आयन इन द सॉल्वेंट टू मेटल एटम बाय द फ्लेम। तो हमारे पास जो मेटल आयंस थे वो रिड्यूस होके मेटल एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे एटमाइजेशन के प्रोसेस में। ये हमारे पास पिक्चर है। हमारे पास यहाँ सैम्पल सॉल्यूशन था। सैम्पल सॉल्यूशन को हमने एयर प्रोवाइड की और फिर वो आगे नेबुलाइजेशन और स्प्रे चैम्बर में गया, वहाँ पे इवेपोरेशन हुई, रिकॉम्बिनेशन और डी एब्जॉर्प्शन वगैरह, ये सारे प्रोसेस होने के बाद हमारा जो फ्यूल था, फ्यूल और सैंपल और एयर का मिक्सचर जो था वो आगे बर्नर के पास जाता है। बर्नर में वहाँ पे डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं, डिसॉल्वेशन वगैरह, वेपोराइजेशन और ये सारे प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, एक्साइटेशन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस ऑफ द एटम हेल्प्स देम टू एब्जॉर्ब अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी। कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो क्या करती है कि पार्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, और एटम्स जो होते हैं वो जंप करके एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं। जब एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो जो कि एक्साइटेड स्टेट जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, तो वहाँ से डी एक्साइट होकर एटम्स वापस ग्राउंड स्टेट पर आएंगे। तो जब आएंगे तो वहाँ पे मिशन का प्रोसेस होगा, और जब वो वापस आएंगे ग्राउंड स्टेट पे तो वो रेडिएशन से एमिट करेंगे, जिसकी करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होगी, और उस वेवलेंथ को फोटो डिटेक्टर मेजर करेगा। ये प्रोसेस देख सकते हैं। आयन जो थे सॉल्यूशन में, पहले उसमें एस्पायरेशन हुई, एस्पायरेशन के बाद यहाँ पर एरोसोल बने, वेपराइजेशन हुई एरोसोल की, फिर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आए। मॉलिक्यूलर फॉर्म में आने के बाद क्या हुआ, थर्मल डिसोसिएशन हुई। थर्मल डिसोसिएशन होने से वो एटम्स में कन्वर्ट हुए। एटम्स से आगे जब उनको हीट मिली, एनर्जी मिली, तो क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो एटम एक्साइटेड स्टेट में चले गए। एक्साइटेड स्टेट पर जब गए वहाँ से ग्राउंड स्टेट पर वापस आए तो फिर उन्होंने रेडिएशन से एमिट की। ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम का केस देखें तो मैग्नीशियम का केस वो कहता है कि अगर हम ये पिक्चर में, अगर ये हमारे पास बर्नर टिप है, यहाँ से फ्लेम निकल रहा है, और हमारा जो सैंपल मिक्सचर था उसमें मैग्नीशियम था, तो वो कहता है कि जब मैग्नीशियम बर्नर टिप से निकलेगा तो ये एक्साइट होगा और रेडिएशन एमिट करेगा। इस ये इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ इस इंटरनल जो सेंट्रल जोन है वहाँ पर आएगी, लेकिन जो सेकेंडरी जोन है इसका बाहर वाला एरिया यानी बाउंड्री वाला एरिया फ्लेम का, जैसे जैसे मैग्नीशियम सेकेंडरी जोन में जाता जाएगा इसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। इसी तरह
इसी तरह आगे उन्होंने हमें सिल्वर और क्रोमियम का बताया हुआ है। सिल्वर में उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि सिल्वर जो कि इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि फ्लेम जैसे ही वो बर्नर टिप से निकलता है, जैसे जैसे फ्लेम की हाइट बढ़ती जाएगी, इसकी वेवलेंथ भी फर्दर इंक्रीज होती जाएगी। आप देख सकते हैं सिल्वर ज़ीरो से ऊपर कंटिन्यूसली जाता जा रहा है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम, क्रोमियम में क्या होता है कि क्रोमियम जो होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो जैसे ही वो बर्नर टिप से निकलता है तो वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मतलब ग्राउंड स्टेट पे वापस नहीं आता, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, लूज कर देता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर उसकी जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो आज हमने इसमें वर्किंग भी इसकी कंप्लीट कर ली है और एक हमने एग्जांपल भी देख ली है मैग्नीशियम की, एक आयरन सिल्वर की और क्रोमियम की। अल्लाह हाफिज़।